नमस्कार दोस्तों, द हिमालय वेव्स टीम के साथ मैं हूं आपका पवन के वर्मा। तो द हिमालय वेव्स टीम के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं हिमाचल में भेड़ बकरी पालन के विषय से संबंधित ये खास एपिसोड। तो एपिसोड पर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला की सुन्नी तहसील के सुन्नी भजी क्षेत्र के इस छोटे से गांव में, और आप आसपास के क्षेत्र का व्यूज़ देख के बता सकते हैं कि यह कितना ही खूबसूरत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल है सर्दियों का मौसम और यह महीना जो है जनवरी का महीना है, और इस वक्त जो है हिमाचल के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी बर्फ़बारी के कारण जो है पूरा क्षेत्र जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ढका होता है। ऐसे में जहां एक और पर्यटक बर्फ़ का आनंद लेने के लिए शिमला या मनाली या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका के साधन और कमाने में और आजीविका को बरकरार रखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिमाचल की जीडीपी में भेड़ बकरी पालन का भी एक बहुत अहम योगदान है, और जिला किन्नौर, चंबा और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन को एक महत्वपूर्ण पेशे के रूप में देखा जाता है। लेकिन भेड़ बकरी पालन जहाँ तक हम बात करें तो भेड़ बकरी पालन में एक सबसे बड़ी समस्या भी सामने आती है, क्योंकि इतने सारे भेड़ बकरियों को जो है रखना, उन्हें चारा देना और उनके जो है एक स्वस्थ और बेहतरीन स्वास्थ्य बनाए रखना, ये सब समस्याएं जो है इनके पालन में आती है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये जो हमारे पास लगभग 250-300 करीब यहाँ पर भेड़ें हैं, और ये जो देखिए इतने छोटे छोटे मेमने हैं, इनको पालने में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये जो बकरियां हैं हिमाचल, यहाँ पर ये लोगों की जो है आजीविका का भी मुख्य साधन है। तो आज हम जिस मालदार की या जिस आदमी की ये इतनी सारी बकरियां हैं, वो इन सब को कैसे पालते हैं, कैसे इनका जो है रख रखाव करते हैं और कैसे आमदनी होती है इनकी, और ये घर से बिल्कुल दूर जो है रहते हैं और बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, एक यावर की तरह रहते हैं। तो किस तरह से आजीविका चलती होगी और किस तरह से जो है दिनचर्या चलती है, वो सब जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं आपसे इन सभी के जो मालदार है हमारे इन भेड़ बकरियों के उनसे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक बेहतरीन शख्स जो इन सभी भेड़ बकरियों का यहाँ को लेकर यहाँ पर आए हैं और जो है इनका रख रखाव करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे इस एपिसोड के खास किरदार के साथ भी। और सर नमस्कार जी। तो लोगों का भी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, पहले तो आप हम सभी के लिए अपना परिचय दें, और आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर जो है किस तरह पहुँचे हैं, तो बताएं। मैं रामू नेगी, वैसे राम मूर्ति लाल है नाम। तो किन्नौर से आए हैं भेड़ बकरी लेके। वहाँ पे सर्दी होने के कारण, पतझड़ होने के कारण इसीलिए नीचे आया जाता है। यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे सब सूख गए, मतलब हरा भरा नहीं है, इनको गुजारा नहीं होता बर्फ़ आने की वजह से, हाथ पत्ती जड़ जाती है, उस वजह से इधर आए नीचे। तो इनको अभी 2-3 महीना इधर ही चुगाएंगे, फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। 2-3 महीना जो सर्दी के है, इसीलिए सर्दी काटने को गर्म मौसम के तभी इधर आए हैं हम। जी बिल्कुल रामू नेगी जी, पहाड़ों में जो है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ़बारी होने के कारण जो है बहुत पेड़ पौधे जो है पूरी तरह से सूख जाते हैं और धरती जो है बिल्कुल वीरान हो जाती है, और पूरी जो है धरती पे जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर हो जाती है। ये तो आपने बिल्कुल कहा कि ऐसे में जो है आपने फिर भी इतनी सारी बकरियां रखी है, तो आपने शौक़ से रखी है या फिर आपका ये पुश्तैनी पेशा है, या फिर मतलब क्यों आपने जो है इतना ये पेशा चुना? ये शौक़ भी है, लेकिन ऐसा है कि हमारे तो किन्नौर में कल्चर भी है भेड़ बकरी पालना। मतलब हम देखते हैं कि हमारे मतलब वहाँ पे बहुत मानते हैं इसको भेड़ बकरी को, इसीलिए रखा जाता है जी। पर अपने लिए बस आनंद आता है, सुकून जैसा लगता है पाल के। इस वक्त आपके पास लगभग कितनी भेड़ बकरियाँ होगी यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो मतलब 200 से 300 से ऊपर ही है। आपके पास बकरियां ही हैं या बकरियां हैं? भेड़ी तो कम ही रखे हैं। हाँ, मैं देख रहा था कि आपने कुछ कुत्ते भी उधर रखे हैं। हाँ जी, है ना, ये जो है इनकी शायद सुरक्षा के लिए इधर को ड्यूटी करेगा तो कोई इस साइड को ड्यूटी करेगा जी। इसीलिए यहाँ तो चलो थोड़ी सी जगह है, कई जगह पर जगह नहीं होती, चारों तरफ मतलब माल बिखरा होता है, इसीलिए कुत्ते रखने पड़ते 4-5 तक जी, क्योंकि बाघ
आते रात को। तो रामू नेगी जी, जैसा कि आपने बताया कि इतनी भेड़ बकरियां लेकर आप चलते हैं और किन्नौर के निचार क्षेत्र से आए हैं, हाँ जी। तो ऐसे में आपको समस्याएं भी रास्ते में बहुत रहती होगी। सबसे बड़ी समस्या है खाने पीने की और जो है रहने सहने की, हाँ जी। है ना, क्योंकि आप जो है कितने आदमी जो है 200-250 भेड़ों के लिए पर्याप्त होते हैं कि इनका रख रहे, इनको जो है अच्छी तरह से और सुरक्षित हम अपने रास्ते में जो है लेके जाएं। देखिए जी, इसमें ऐसा है, जो अगर आदमी की बात रहा तो जितना ज़्यादा आदमी हो उतना अच्छा है जी मतलब 300 के साथ 4 बंदे वैसे परमानेंटली चाहिए, 3 बंदे माल के साथ, एक मतलब डेरे के वास्ते। पर यहाँ हमारे पास है नहीं, हम 2 से 3 बंदे चले हुए, जी। तो इसी में गुजारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे में जो है देखिए दर्शकों, ऐसे में जो है इस तरह से यावर की तरह घूमना जो है बहुत ही खतरनाक और बेहद ही समस्या और जटिलता के साथ जूझना होता है। और समस्या ये भी आती है कि जब हम माल के साथ चलते हैं तो रास्ते में जो है कहीं पहाड़ों में जो है बराग भी होते हैं और भी जंगली जानवर होते हैं जो भेड़ बकरियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें भी जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो है आप इन समस्याओं से निपटने के लिए, जैसे रास्ते में जंगली जानवरों की समस्या है ना, और खूंखार भेड़ियों और बराग वगैरह की समस्या है, तो उनसे कैसे निपटना होता है आपका? बस जैसे भी कोई भी जानवर है, मतलब इनको कुत्तों को दूर से स्मेल आ जाता है, अच्छा जी। फिर ये भौंकते हैं, फिर हम आवाज़ मार जी, देते हैं, जी, जी। तो इसी प्रकार वो भी दूर चले जाते हैं, हमारा परेशानी भी दूर हो जाती है। रामू बस नेगी जी, एक मिलजुल आपसे के व्यक्तिगत सवाल भी पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी हो चुकी है? हो चुके हैं तो जी। आपको घर से निकले हुए लगभग कितना समय हो गया होगा इस वक्त? मेरे को मतलब यही मान लो 3 से 4 महीने 5 तो महीने। देखिए, आप 3 से 4 महीने पहले घर से निकले थे हाँ और जी। इतनी बकरियों और भेड़ बकरियों के साथ आप जो है कितने लोग निकले थे लगभग? हम तो 3 आदमी आए थे। 3 आदमी आए थे और 3 जो लोग थे उनमें महिलाएं तो भी मैम नहीं है फिलहाल आपके साथ। हाँ। लेकिन आपको और आपके परिवार को भी आपकी याद आती होगी। क्यों नहीं जी, आती जी, है जी। याद, सबको आती है। बिल्कुल आती हाँ जी, होगी, हाँ है ना, जी। लेकिन जो है आपके लिए आजीविका का साधन यही है, जैसा कि आपने भी बताया। ठीक तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि आप इनकी अच्छे से सुरक्षा करें। तो आपका रहना सहना और खाना पीना को कैसे होता है? क्या आप खुद बनाते हैं खुद ही या? बनाते हैं, खाना पीना सब कुछ खुद ही बनाते हैं हम। मतलब जैसे कहते हैं कि अपने दम पे जीना, स्वयं हर काम स्वयं करे, खुद करे, उसे कहते हैं कि अपने दम पे जीना, वही काम करते हैं बस। जी हाँ। बिल्कुल रामू नेगी जी, हम देख भी रहे थे कि हाँ। आपने खुद ही जो है अपने लिए भी और भोजन की व्यवस्था की थी, क्योंकि भेड़ बकरियों के लिए तो आप जो है चुगान की व्यवस्था चलो बेशक कर लेते हैं, लेकिन अपने लिए भी जो है खाने पीने की व्यवस्था करना जंगलों में जाके बहुत ही जटिल कार्य होता है और जो है बहुत ही समस्याओं भरा रहता है। तो आइए मिलाते हैं एक और छोटे से इन बकरी पालक से। हम ये हमारे साथ है आकाश जी, ये भी जो है हमारे रामू नेगी जी के साथ जो है भेड़ बकरी को लेकर आए हैं और चुगाने के वास्ते चुगाने आए के वास्ते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सागर नेगी। सागर नेगी जी, वेरी गुड। तो ये है सागर, सॉरी माफ़ करना, हमने आकाश बताया, इनका नाम सागर नेगी है। तो आपको डर नहीं लगता कि आते हुए इनके साथ? नहीं लगता है। तो आप पढ़ते भी हो या फिर बकरी चराते हो? बकरी चुराने का मन करता है तो बकरी। अच्छा, स्कूल छोड़ बकरी दिया। चुगाने का। बेटा पढ़ना भी है आपने, ठीक है? छोड़ है ना? दिया स्कूल हाँ, इसने, है ना? स्कूल भेजा था तो छोड़ दिया। अच्छा, पढ़ना भी है सागर, है ना? ठीक है ना? बकरियां ये भी हमारा पेशा है, बिल्कुल पुश्तैनी पेशा हो सकता है, लेकिन जो है इसके साथ साथ हमें क्या करनी है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? आइए अब जानते हैं कि पहाड़ों पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवास पर आए इन भेड़ बकरी पालकों का जीवन कैसा रहता है। तो आज जब हम इस डेरे में पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत सारी संख्या में भेड़ बकरियां जो है आराम कर रही है और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच यह क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर बिना किन्हीं दीवारों व कमरों व तालों के बिल्कुल खुले जगह पर भी ये भेड़ बकरियां सुरक्षित है, बेखौफ होकर आराम कर रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर दाद देनी होगी कि इन भेड़ पालकों द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ अपने साथ साथ अपने इस विशेष माल की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये भेड़ बकरियां जो है जिनकी संख्या तकरीबन 250 के आसपास हो सकती है, आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं और गिनती करने की कोशिश कर सकते हैं।
जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इन भेड़ बकरी पालकों द्वारा यहाँ पर अपने लिए एक डेरा लगाया गया था। तो धूप आने की वजह से तरपाल को हटा दिया गया है और खुले में भोजन पकाकर खाया जा रहा था। भेड़ बकरियों के साथ सर्दियों के प्रवास के दौरान महज भेड़ पालक ही नहीं निकलते, बल्कि इनके साथ सामान ले जाने के लिए साथ में ला जाते हैं बहुत सारे घोड़े भी। यह इनकी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी, क्योंकि सामान उठाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता रहती है। और इसके साथ ही भेड़ और बकरियों की सुरक्षा के लिए भेड़ पालकों द्वारा पाले जाते हैं खूंखार किस्म के, गद्दी किस्म के खूंखार कुत्ते, जो कि आप देख पा रहे हैं रामू नेगी जी, जिनसे हमने बातचीत की थी और आपको पहले बता दी है। ये इस वक्त कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और इनके पास इस वक्त मौजूद है 4-5 कुत्ते। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है और प्रतिदिन की यही दिनचर्या है कि कुत्ते इनके साथ ही भोजन करें। प्राय आमतौर पर इन कुत्तों को काफ़ी खूंखार समझा जाता है और यदि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना इनकी भेड़ पालकों की अनुमति के या कोई जानवर इनके डेरे में घुसता है तो ये बिल्कुल खूंखार होकर जो है उसका सामना करते हैं और उसको जो है भगा देते हैं या काट देते हैं। बिल्कुल सभी कुत्ते जो है एक साथ भोजन करते हुए और बिल्कुल प्यार के साथ अपने मालिक के आदेशों पर भोजन कर रहे हैं। तो सुबह अब खुद की और कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के बाद अब ये भेड़ पालक की दिनचर्या शुरू होगी और इन भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाया जाएगा। तो हमारे भेड़ पालक जो इस डेरे में मौजूद है अपने मवेशियों के साथ बिल्कुल जंगल की तरफ जो है प्रस्थान के लिए तैयार है और भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाने के लिए आवाज़ें लगाकर इन्हें मुस्तैद कर चुके हैं और अधिक सभी भेड़ बकरियां जो है खड़ी होकर अपने मालिक के साथ चुगने के लिए, चिरान करने के लिए जो है जंगल की तरफ बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। प्राय इन भेड़ बकरियों का प्रवास के दौरान जो है चुगना दिन के समय ही होता है और शाम में भी सूरज ढलने से पूर्व ही ये सभी अपने डेरे तक वापस पहुंच जाती है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। और देखिए ये भेड़ बकरियां जंगल की तरफ अपने मालिक के साथ बिल्कुल जाने को तैयार। गब्बर रहम ये सभी भेड़ बकरियां जंगल की तरफ जाएंगी और दिन भर जंगल में पत्तियां और घास चुगती रहेगी और पेट भरने तक शाम को पानी पीने के बाद वापस इसी डेरे में आएंगी। भेड़ पालक भी जिनकी ज़िंदगी इन बकरियों के साथ जो है बिल्कुल प्रवासियों की तरह हो चुकी है और ये यायावर बनकर जंगल घूमते रहते हैं। सर्दियों में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण ये भेड़ पालक निचले क्षेत्रों की तरफ पलायन करके आए हैं और 2-3 महीने तक, जब तक कि गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये इन्हीं गर्म क्षेत्रों में अपनी बकरियों को चुगाते हैं। बाकायदा इन बकरियों को जंगल में चुगाने के लिए ये भेड़ पालक सरकार के लिए टैक्स भरते हैं और भेड़ पालक जो का घर से इतने दूर होकर जंगलों में समय बिताना और पूरा दिन और रातें जंगलों में एक प्रवासियों की तरह बिताना अपने आप में एक बहुत ही समस्याओं भरा रहता होगा।
पीने के पानी की व्यवस्था अपने लिए, वो भेड़ बकरियों के लिए खाने की व्यवस्था, इसके साथ ही मोबाइल, टॉर्च और ना जाने स्वास्थ्य संबंधी कितनी समस्याएं जो है कई बार घेर लेती हैं। तो इन बकरियों का आज का जो दिनचर्या शुरू हुई है और ये जंगल की तरफ चरने के लिए बढ़ चली है। दुआ करते हैं कि ये सभी सुरक्षित और सकुशल लौट जाए और अपने डेरे में शाम को वापस आ जाए। तो हमारे आज के एपिसोड का सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं और हमारा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा राम नेगी जी का मोबाइल नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि कोई भेड़ बकरी खरीदना चाहता है तो इनसे संपर्क करें। धन्यवाद।